नाज़रीन, 2115 में इंसान नहीं होंगे, अगर हुए भी तो बहुत कम होंगे और शायद अफ्रीका और दूर दराज सहराओं के किसी इक्का दुक्का गाँव में पाए जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस अजीबो गरीब दावे को समझने की कोशिश करें, ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि ट्रांस ह्यूमनिज़म क्या है। लेकिन ट्रांस ह्यूमनिज्म से पहले हमें एक और टर्म ट्रांसजेनिक को समझना होगा। ट्रांसजेनिक से मुराद जीन्स का बाहमी तबादला, यानी जीन्स का ऐसा तबादला जो एक नौ से किसी दूसरे नौ के दरमियान लेबॉर्ट्री में किया जाए। ऐसी दो अनवा का आपस में किसी भी किस्म का करीबी राब्ता ज़रूरी नहीं, एक बैक्टीरिया और एक मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टीसेलुलर जानदार है। लेकिन हम मेंढक की खसूसियात को बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की खसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं और ऐसे ट्रांसफ़र को ही ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ऐसा करने से मखलूक़ात आलम में क्या कुछ तब्दीलियाँ वाक़या हो सकती हैं, इनका मुकम्मल अंदाज़ा लगाना नामुमकिनात में से है। लेकिन अब तक जो अंदाजे लगाए गए हैं वो भी कायनात की तारीख के सबसे हैरान कुन वाक़यात कहलाने के बजा तौर पर हकदार हैं, जिनमें से एक ये दावा भी है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी है। नाज़रीन, इस वक्त तरक्की याफ्ता दुनिया के दो बड़े इदारे ट्रांसजेनिक रिसर्च में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं, एक मिलिट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फंड फराहम करने वाले टॉप 3 इदारों में शामिल है। इस सिलसिले में अमेरिकी मिलिट्री का इदारा डार्पा पेश है। डार्पा से मुराद डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। डार्पा अब तक मिलिट्री के मकासद के लिए कई कामयाब तजुर्बे कर चुकी है। इन्होंने एक बकरी डिज़ाइन की है जिसके DNA के साथ मकड़ी का DNA मिलाया गया है। अब इस ट्रांसजेनिक गोट को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। इस बकरी की पैदावार से उनका मकसद स्पाइडर सिल्क का हुसूल है। स्पाइडर सिल्क जो मकड़ी अपने लुआब से बनाती है, इस तजुर्बे से कबल सिर्फ मकड़ी के लुआब से ही हासिल किया जाता था। ये दुनिया का मजबूत तरीन धागा है जो न सिर्फ हर शे से हल्का है बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त और लचक भी दुनिया के हर सिल्क से बेहतर है। नाज़रीन, बकरी के साथ मकड़ी के जीन्स का इस तरह तबादला किया गया है कि डिज़ाइन शुदा बकरियां अब ऐसा दूध देती हैं जिसमें एक इजाफी प्रोटीन स्पाइडर सिल्क फराम करती हैं। जो सिल्क यानी धागा मकड़ियों से हासिल किया जाता था, अब वो बकरी के दूध से हासिल किया जा रहा है। और यूं अमेरिकी आर्मी ने अपने लिए नए हल्के पुल्के ब्लड प्रूफ जैकेट्स, नए पैराशूट्स, नए रस्से, बैग्स और नए जाल बना लिए हैं जो बड़े से बड़े बोझ गिरा देने पर भी नहीं टूटते। चुनांचे ये एक सबूत है इस बात का कि मुख्तलिफ अनवा के DNA के मुख्तलिफ टुकड़े काट कर एक दूसरे पर यूं लगाए जा सकते हैं जैसे हम दो मुख्तलिफ दरख्तों की अलग अलग कलमें आपस में जोड़कर एक तीसरा नया दरख्त अपने घर में पैदा कर लेते हैं। नाज़रीन, स्पाइडर गोट के बाद अब तक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और ऐसी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मिलिट्री का इदारा डार्पा लाखों डॉलर के फंड मुहैया कर रहा है। नाज़रीन, दूसरा इदारा जो ट्रांसजेनिक साइंस को फंड दे रहा है वो मिलिट्री से भी ज़्यादा अहम है और वो दुनिया भर में इस रिसर्च के लिए फंड्स देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। मेरा इशारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ड्रग थेरेपीज के साथ है। इंसानों के लिए नए नए इलाज दरियाफ्त करने और इंसानी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के मकासद के लिए कौन फंड्स नहीं देगा। ड्रग थेरेपीज के लिए ट्रांसजेनिक रिसर्च का प्रोसेस बहुत लंबे रास्ते से होकर आता है। नाज़रीन, दरअसल फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज को हमेशा टेस्टिंग का मसला दरपेश रहा है। वो जब भी कोई नई दवा बनाते हैं तो इसका किसी इंसान पर पहला तजुर्बा एक बहुत बड़ा मसला होता है। इन्हें इस काम के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अमेरिका में इन्हें FDA से इजाज़त लेना पड़ती है जो कि एक लंबा और सब्र आजमा सिलसिला मराहिल है। चुनांचे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पैसे से ट्रांसजेनिक रिसर्च के लिए माहिरीन जो काम कर रहे हैं, इसके पहले हिस्से में वो इंसानी DNA और किसी जानवर के DNA के मिलाप से ऐसा जानवर पैदा करते हैं जिसमें मखसूस इंसानी क्वालिटीज़ होती हैं। वो मखसूस इंसानी क्वालिटीज़ इसलिए पैदा की जाती हैं कि इन अज्जा या आज़ा को जो इंसानी है नई अद्वियात की टेस्टिंग के लिए जानवरों पर आजमाया जा सके और इस तरह इंसानी जान को टेस्टिंग के मराहिल से बिला खौफ व ख़तर बचाया जा सके। नाज़रीन, ट्रांस ह्यूमनिज़म क्या है? ये एक आलमगीर कल्चर है
जिस का नस्बुल एंड ट्रांस ह्यूमन्स पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस आइडिया की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलाप से हम जल्द या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सालों में इस काबिल होंगे कि लफ्ज़ इंसान की बुनियादी तारीफ और तसव्वुर को हमेशा के लिए तब्दील कर सकें। नाज़रीन, ट्रांस ह्यूमन्स असल में ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम ट्रांसलेशंस कह सकते हैं, या इससे भी बेहतर नाम होगा पोस्ट ह्यूमन्स। और जब ट्रांस ह्यूमन्स से ज़मीन भर जाएगी तो फिर हम जो इस वक्त यानी हमारी मौजूदा इंसानी साख्त और हैयत मज़ीद इंसानी साख्त और हैयत कहलाने के अहल नहीं रहेगी। ये इंसानी सतह से कमतर सतह कहलाएगी। हर वो इंसान जो नॉर्मल होगा वो ट्रांस ह्यूमन्स के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में बनमानस या चिंपैंजीज हैं। नाज़रीन, साइंसदानों के इस इस्तदलाल की बुनियाद ये है कि कुदरत ने हर किस्म के जानदार को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है। मसलन उकाब, शाहीन, शिकरा और इस क्लास के तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जिस तरह हम आला क्वालिटी की दूरबीन के साथ देखते हैं। इसी तरह कुत्ते को फितरत की तरफ से ताकतवर कुव्वत शामा अता की गई है। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन लेता है। डॉल्फिन गालिबन इसी 1000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन लेती है। बिल्ली और चीते के पटे हैरान कुन हद तक लचकदार हैं। बिल्ली ऊंची से ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद आराम से उठकर खड़ी हो जाती है। शेर में निस्बतन बेखौफी सब जानवरों से ज़्यादा पाई गई है। इसी वजह से शेरदिल इंसान से मुराद बहुत बहादुर इंसान ली जाती है। ऊँट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तिकामत वाफिर मिकदार में मौजूद है। गज़ हर जानदार किसी न किसी खुसूसी इनाम से नवाजा गया है। छोटे से छोटे जानदारों यानी जरसूमों से लेकर बड़े बड़े जानदार जैसे हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो उकाब जैसी तेज़ नज़र, कुत्ते जैसी तेज़ कुव्वत शामा, शेर जैसे दिल, चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक, हाथी जैसी हसासियत या किसी भी जानदार की खुसूसी सलाहियत का अकेला और यकता हामिल होगा।